और इस वक्त पूरे देश का जो फोकस है मध्य प्रदेश की भोजशाला पर है। भोजशाला में सिक्योरिटी टाइट है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक धार की भोजशाला के पास जुमे की नमाज होने वाली है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया कि भोजशाला के पास नमाज होगी या फिर नहीं। धार में घंटियां बज रही हैं। भोजशाला में शंख बज रहा है। अजान कहीं सुनाई नहीं दे रही। भोजशाला पर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अब जिला प्रशासन से भी झटका लगने की उम्मीद है। दरअसल आज धार की भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुमे की नमाज होने वाली है। हालांकि नमाज की टाइमिंग पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जिला प्रशासन के पास नमाज की जगह के आदेश से जुड़ी कोई फॉर्मल कॉपी नहीं पहुंची है। मुस्लिम पक्ष को भी इस पर कोई नोटिस नहीं मिला है, इसीलिए दोनों तरफ नमाज होगी भी या फिर नहीं, इस पर चुप्पी साध ली गई है। धार की भोजशाला पर बरसों से विवाद जारी है। भोजशाला के इतिहास से जुड़ी कई लड़ाइयां सांप्रदायिक हिंसा के दौर से भी गुजरी। पिछले हजारों सालों से धार के भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जमीन पर दावे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने 15 मई को हुई सुनवाई में इस जमीन पर हिंदुओं के एकाधिकार की बात कही थी। हिंदू पक्ष इस परिसर को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र मानता है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हुए अपने धार्मिक अधिकारों का दावा करता है। इसी मामले पर एएसआई के रिपोर्ट के हवाले से जमीन हिंदुओं को देने का फैसला किया गया था। मुसलमानों को अलग से जमीन दी जाएगी। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। ये तो हमने विवाद की परतें खोली, लेकिन अब लेटेस्ट संग्राम इस बात को लेकर छिड़ा है कि विवादित परिसर के आसपास नमाज होगी या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 14 जुलाई को बहुत ही अहम फैसला सुनाया था। भोजशाला को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 15 मई 2026 को फैसला दिया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है तथा नमाज पूर्णतः बंद कर दी गई थी। उस बात को लेकर उस फैसले से असंतुष्ट होकर अन्य पक्ष जो है माननीय उच्चतम न्यायालय गया था, जिसमें आज सुनवाई हुई है। जिब्रान अंसारी नाम से पिटीशन थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं तथा जितने भी पार्टी हैं पक्ष हैं उनको सबको नोटिस जारी करा है तथा माननीय न्यायालय द्वारा किसी को भी स्टे देने से इनकार कर दिया गया है तथा अन्य लोगों द्वारा नमाज के लिए परमिशन मांगी थी, तो ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो भोजशाला परिसर के पास में लगी हुई जमीन है उसमें नमाज के लिए अनुमति दी गई है तथा भोजशाला में अंदर नमाज के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। मुसलमानों के लिए अलग जगह नमाज की व्यवस्था कराने की बात तो कह दी गई थी, लेकिन अभी तक ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। देखना होगा कि क्या भोजशाला से सटी जमीन पर जुमे की नमाज हो पाएगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भोजशाला पर सबकी नजर है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 15 जुलाई को हाई कोर्ट का फैसला आया। क्या क्या इसमें नया फसाद है ये हम आपको बता रहे हैं। नया फसाद जो है कि कैसे नमाज की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन विवादित जमीन अब हिंदुओं को सौंपी गई है। अब इसके बाद मंदिर बनाने की बात कही गई। एक नया जो इसमें राग है वो सामने आता है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तब तक पहुंच जाता है कि देखिए नाइंसाफी है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगता है कि भाई नमाज की व्यवस्था का जो आदेश है उसे पारित किया जा रहा है। प्रशासन हर जुमे पर जो नमाज का जो ऑर्डर है उसने दिया। और सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सत्यविजय, बहुत कुछ नयापन है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है। आप जहां हैं वहां क्या चल रहा है और आज का दिन कैसे खास है ये जरा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में जो फ्राइडे के दिन मुस्लिम पक्ष को ध्यान में रखते हुए भोजशाला से सटे किसी खुले मैदान में नमाज अदा कराई जाए। हालांकि अभी संशय बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उन्हें कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की साइट पे ऑर्डर अपलोड है। अशोक जैन साहब हमारे साथ हैं, जो कि संरक्षक हैं भोज उत्सव समिति के। उनसे बात करते हैं। सर, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ा संघर्ष किया। अब हाईकोर्ट ने इसे मंदिर माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा, लेकिन फ्राइडे के दिन नमाज क्या आपको मंजूर है? माँ का मंदिर है,
हाई कोर्ट का भी जो आदेश था कि हिंदू समाज 365 दिन पूजा अर्चना करेगा, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 365 दिन हिंदू समाज पूजा अर्चना करेगा। अब रही बाहर यह परिसर, तो 23 जनवरी के दिन शुक्रवार था, बसंत पंचमी के दिन, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इनको बाहर परिसर में नमाज पढ़ी जाए, अंदर पूजा अर्चना हो गया अखंड। तो यहाँ के शहर काजी ने क्या था कि बाहर नमाज नहीं हो सकती क्योंकि कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में सिर्फ फातिहा पढ़ा जाता है, इसलिए 300 मीटर के परिसर के बाहर प्रशासन कहीं भी करे। परंतु यहाँ की जो भोजशाला है, ये माँ सरस्वती का मंदिर बना हुआ है, यहाँ इन्हें एक दिन धार महाराज ने अनुमति दी थी नमाज पढ़ने की। उसके बाद इन्होंने जीत करी तो इनको धार में रहमत मस्जिद बना के दे दिए भोजशाला के बदले। जहाँ रहमत मस्जिद है बहुत बड़ी, वहाँ पे नमाज पढ़े, ये जबरदस्ती जीत करते हैं क्योंकि हिंदू समाज का मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना होती है, नमाज में मस्जिद में नहीं होती है। हम यहाँ हिंदू समाज बरसों से पूजा अर्चना कर रहे हैं, बसंत पंचमी मना रहे हैं और इन्होंने कभी हमारा विरोध नहीं किया क्योंकि मालूम है कि मंदिर है, यहाँ हर पिलर कहता है कि मंदिर है, यहाँ हर चीज़ देखेंगे। शिलालेख लिखे जिसमें सरस्वती नमः लिखा, गणेशाय नमः लिखा और जो गर्भगृह वहाँ कमल चक्र बना हुआ है जो मंदिर में बना रहता है। इस प्रकार से माँ का मंदिर ये भी मानते हैं और हिंदू समाज हमेशा पूजा अर्चना करती है। हमने कभी इनका विरोध नहीं किया, पर जो लड़ाई थी उस लड़ाई का हमारा 15 अगर प्रशासन को वो ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है और ये कहा जाता है कि भोजशाला से सटे किसी खुले मैदान में, चूंकि 3 तरफ से खुला तो हुआ है, यहाँ देखिए चारों तरफ कब्रिस्तान है यहाँ पे, और कब्रिस्तान में नमाज होती हो तो बात अलग है। तो भोजशाला पर सबकी नजर है और भोजशाला में जो नया फसाद है उसके बारे में बातचीत हो रही है। लेकिन 15 जुलाई को जो हाईकोर्ट ने फैसला पारित किया उसे लेकर अभी बात कर रहे हैं सत्यविजय कई लोगों से। तो सत्यविजय से लगातार हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्या अभी तनाव की स्थिति है,